यह कथन गहरी समझ और धैर्य का प्रतीक है। मौन रहने का अर्थ केवल शब्दों से परहेज करना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को संभालना, सही पर सही प्रतिक्रिया देना और जीवन के प्रवाह को समझना है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं। बिन मांगे सब मिलेगा का तात्पर्य यह हो सकता है कि जब हम शांत, धैर्यवान और अपने कर्मों में लीन रहते हैं तो ब्रह्मांड हमें वही देता है जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता होती है। यह आत्मनियंत्रण, विश्वास और सच्ची समझ का प्रतीक है। मौन की शक्ति को समझना और उसे अपने जीवन में अपनाना आत्म विकास और आंतरिक शांति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। जब हम अनावश्यक वाद विवाद से बचते हैं और शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करते हैं तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। यह हमें अधिक समझदार, धैर्यवान और आत्मनिर्भर बनाता है। मौन के कुछ लाभ: शक्ति और आकर्षण। जब हम कम बोलते हैं तो हमारी उपस्थिति और शब्द अधिक प्रभावशाली बनते हैं। शांति और संतुलन। अनावश्यक विचारों और विवादों से दूर रहकर मानसिक शांति बनी रहती है। सुनने और समझने की क्षमता। जब हम कम बोलते हैं तो हम दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। ब्रह्मांड की कृपा। जब हम मांगने के बजाय स्वीकार करने की प्रवृत्ति अपनाते हैं तो हमें अपने प्रयासों का फल स्वतः ही मिलने लगता है। कैसे अपनाएं मौन की साधना? प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताएं। ध्यान करें। अनावश्यक बहस और प्रतिक्रिया देने से बचें। शब्दों के बजाय कर्मों से अपने उपस्थिति दर्ज कराएं। अपनी ऊर्जा को आत्म विकास में लगाएं। जब हम मौन की ताकत को समझ लेते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो चीज़ें हम बाहरी दुनिया से मांग रहे थे वे हमें भीतर से ही प्राप्त हो सकती है। सही दृष्टिकोण और धैर्य के साथ जीवन हमें बिना मांगे ही बहुत कुछ दे सकता है। श्री कृष्ण का जीवन और उनका ज्ञान हमें मौन की महिमा और ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली को समझने में सहायता करती हैं। गीता में भी कृष्ण ने कई बार मौन, धैर्य और आत्म संयम की शक्ति पर प्रकाश डाला है। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में मोह और संयम से घिरकर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा तो उन्होंने मौन रहकर पहले अर्जुन को बोलने दिया और जब स्वयं उपयुक्त हुआ तब उन्होंने गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया। यह सिखाता है कि सही समय पर मौन रहना और सही क्षण में बोलना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। मौन और श्री कृष्ण का ज्ञान मौन में प्रकट होता है। श्री कृष्ण ने कहा, योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। जब हम मौन रहकर कर्म में ध्यान लगाते हैं तो जीवन अपने आप सुंदर होने लगता है। मौन का अर्थ पलायन नहीं सकती है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में स्वयं शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन मौन उपस्थिति ही अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति बनी। यह दिखाता है कि बिना बोले भी हम अपने ऊर्जा से बहुत कुछ बदल सकते हैं। जब मौन रहो तब ब्रह्मांड स्वयं बोलता है।
कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जब हम शांति और समर्पण के साथ जीवन को स्वीकार करते हैं तो जीवन हमारे लिए उचित है और वह हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। यह विश्वास मौन का ही एक रूप है। कैसे अपनाए कृष्ण के मौन का सिद्धांत? बेवजह हर बात पर प्रतिक्रिया ना दें। पहले परिस्थिति को समझें। जब आवश्यक हो तभी शब्दों का प्रयोग करें और उन्हें सार्थक बनाएं। जीवन को एक लीला मानकर बिना भय और लालच के अपने कर्म करें। श्री कृष्ण के निष्काम कर्म योग को अपनाएं। फल की चिंता किए बिना कर्म में लगे रहें। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी साधना है। जब हम अपने भीतर शांति स्थापित कर लेते हैं तब बाहरी दुनिया भी हमें वही प्रदान करती है जिसकी हमें सच में ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण का जीवन इसी मौन की महिमा को प्रकट करता है। जब सही समय आता है तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।